Okay, so the next question is question number 7 from practice set 4.1. Question is this कि बेचारा प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन. अच्छा, बेचारा वर्ड नहीं है. ओके फाइन. प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% is given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST is 28%. So find the purchase price of washing machine and also find out CGST and SGST. थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं प्रसाद के बारे में कि भगवान ने दिया सब कुछ है उसके पास, सिर्फ जेब में पैसे नहीं है, साथ में बीवी नहीं है और घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है. परेशान है. हाँ, बीवी नहीं है इसके चलते परेशान नहीं है, घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है इसलिए परेशान, हाथ से कपड़े धोते. तो आज उसने बड़ी जतन से इतने पैसे जो जमा किए थे उसको लेकर वॉशिंग मशीन खरीदनी है. जैसे वो स्टोर रूम में जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉशिंग मशीन उसे पसंद आ गया, हमें उसे गाइड करना है. वॉशिंग मशीन का कॉस्ट खूपिंगली बहुत ज्यादा है. इट इज रुपीज 40,000. सो द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो प्रसाद को पसंद आया है इज रुपीज 40,000. इतनी बड़ी कीमत देकर वो स्टोर छोड़कर जाने वाला था कि सेल्समैन उसके सामने आ जाता है. सेल्समैन कहते कोई बात नहीं है, आपको इतना नहीं पे करना है, हम आपको डिस्काउंट देने वाले हैं. पूरे 5% डिस्काउंट, पूरे 5% डिस्काउंट है वॉशिंग मशीन जिसका कॉस्ट 40,000 है. प्रसाद कहते हैं कि देखिए मुझे आप बता दीजिए मुझे कितना पे करना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, ये मुझे सिर्फ इतना बताओ कि डिस्काउंट वगैरह जो भी है उसके बाद मुझे कितना देना है. सेल्समैन कहते हैं ठीक है अभी हमको दिखाते हैं. डिस्काउंट कंप्यूट करते हैं. डिस्काउंट इज 5%. Therefore डिस्काउंट इज इक्वल टू, आपको प्रसाद की हेल्प करनी, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस. प्रिंटेड प्राइस जो कि 40,000 है, तो therefore डिस्काउंट विल बी 5%, 5/100 into 40,000, which gives us 2,000. सेल्समैन प्रसाद से कहता है कि आपको पूरे 2,000 का डिस्काउंट है. इस पर प्रसाद कहता है ठीक है, डिस्काउंट मुझे कितना देना है आप वो बताइए, मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है. इस पर सेल्समैन कहता है कोई बात नहीं, आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 40,000 में से, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट जो शॉप ऑफर चल रहा है आपको 5% डिस्काउंट है. प्रिंटेड प्राइस इज 40,000 माइनस 2,000 डिस्काउंट, यानी आपको देना है 38,000 ओनली. प्रसाद जिसके पास 38,000 मुश्किल से थे, पिछले 2 साल से जमा किए, ही फाइनली थिंक्स कि ठीक है 38,000 है, somehow I'll manage. तो जैसे वो पैसे पे करने वाला था, हमारा शॉपकीपर कहता है, अभी जो सेल्समैन है वो कहता है कि आपको थोड़ा सा इस पे टैक्स पे करना होगा, ये नियम है, ये रूल है, बस आपको जीएसटी 28% पे करना है. तो प्रसाद कहता है ठीक है जो भी है टैक्स वैक्स आप बता दीजिए, जितना भी टैक्स है आप बताइए मुझे कितना पे करना है. तो सेल्समैन सेज ओके आपको जीएसटी पे करना है विच इज ओनली 28%. तो जीएसटी इज 28%. इसका कैलकुलेशन तुरंत किया जाएगा. जीएसटी इज 28% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट विच इज 38,000. Therefore GST is 0 cancel. 28 into 3 it is 10,640 rupees. 10,640. इस पर हमारा प्रसाद कहते हैं ठीक है मुझे कितना भरना है वो बताइए. तो क्या मुझे 10,000 पे करना है? सेल्स में सेज नहीं, आपको सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी पे करना है. तो देयरफॉर अमाउंट पेएबल which is also called total price is equal to taxable amount plus GST.
तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना आता है 38,000 रुपीज और जीएसटी आया है 10,640, यानी प्रसाद को पे करना है 48,640 रुपीज ओनली। काफी सारा डिस्काउंट दे दिया उसको और जीएसटी थोड़ा सा चार्ज किया है एंड इट इज 48,640। कंक्लूजन इज दिस कि ना आज तक उसके घर पे वॉशिंग मशीन आया है और वो आज तक कुंवारा है। वेल यहां पर जो जीएसटी उसके अलावा हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी पूछा हुआ है। सीजीएसटी एज वी ऑल नो सीजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी। हम जितना भी टैक्स पे करते हैं थ्रू जीएसटी, हाफ ऑफ दैट अमाउंट इज टेकन फॉर सीजीएसटी एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ गोज टू एसजीएसटी। यानी आधा जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मोदी सरकार के पास, और रिमेनिंग जो हाफ है वो हमारे स्टेट में रहता है शिंदे सरकार के पास। तो सीजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी which is half of 10,640 which gives us 5,320. So this is the amount of CGST और जो उससे SGST चार्ज करने वाले थे प्रसाद से, it is equal to CGST which is rupees 5,320. As I said 10,640 में से half CGST की तरफ चला गया and the remaining half SGST की तरफ चला गया है. Okay, I hope you understood this question. Thanks. Okay, the next question is question number 1, practice set 4.3. You know, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होंगे। कोई भी कंपनी दुनिया में जब भी शेयर्स इशू करती है, इशू यानी सेल करना, अगर 10 रुपए के शेयर्स 12 में सेल किया जा रहा है, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, if such shares are issued at ₹12 more than the face value, इसे कहते हैं shares issued at premium। और अगर 10 रुपए के शेयर्स लेट अस से 9 में सेल कर रहे हैं या 8 में सेल कर रहे हैं लेस देन द फेस वैल्यू, इसे कहते हैं शेयर्स issued at discount। और अगर 10 रुपीज के शेयर्स 10 में ही सेल किया जा रहा है तो उसे कहते हैं शेयर्स issued at par। तो ये तीनों भी जो कॉन्सेप्ट है आपको पहले समझना होगा। जब भी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है या रेपुटेशन अच्छा होगा तो कंपनी यूजुअली सेल्स और इश्यूज ऑल इट्स शेयर्स एट प्रीमियम, ज्यादा दाम में बेचती है, महंगे में बेचती है। और अगर कंपनी का रेपुटेशन खराब है, नेगेटिव गुडविल है मार्केट में, तो यूजुअली वो डिस्काउंट में सेल किया जाता है। और अगर कंपनी भी बहुत नई नई है, इमर्जिंग कंपनी है, तो ऐसे कंपनीज को यूजुअली पार में अपने शेयर्स बेचने होते हैं। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूलाज टू फाइंड मार्केट वैल्यू डिफर करता है। तो लेट अस लर्न दोस फॉर्मूलाज फर्स्ट। अगर हम शेयर्स को पार में सेल करते हैं एट पार, तो मार्केट वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू फेस वैल्यू। जितना फेस वैल्यू है उसी दाम में हमने उसको सेल किया है, तो मार्केट वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फेस वैल्यू अगर वो पार पे है। सेकेंड सिचुएशन होगा प्रीमियम। अगर कोई कंपनी प्रीमियम में शेयर्स इशू करती है तो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हमें प्रीमियम हमेशा प्लस करना है, इट इज इन एडिशन टू द फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए के हैं, हमने उसको 13 में सेल किया, 15 में सेल किया, 20 में सेल किया, हमेशा इट विल बी एक्स्ट्रा द एडिशनल अमाउंट विच इज टू द फेस वैल्यू, एडिशन टू फेस वैल्यू, हमेशा वो ऐड होगा। एंड द लास्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट में जो मार्केट वैल्यू है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। माइनस क्यों? आप समझ गए, 10 के शेयर्स अगर हमने 9 में सेल किया, 7 में सेल किया है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन द फेस वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको तीनों भी डिफरेंट जो सिचुएशन है वो दिए गए हैं। द फर्स्ट सिचुएशन इज फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो गिवन डेटा क्या दिया आपको इन द फर्स्ट केस? आई रब दिस फॉर्मूला, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। फेस वैल्यू इज गिवन टू बी ₹100। शेयर हमने किस में इशू किया है? शेयर्स आर इशूड एट पार या एट पार, शेयर्स आर एट पार। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू इज, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। तो मार्केट वैल्यू मुझे बताइए क्या होगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। वो इक्वल होगा बिकॉज शेयर्स हमने पार में इशू किया है, वी नो द फॉर्मूला। Therefore, market value is equal to face value which is
100. तो दिस इज द आंसर. हमें टेबल फिल करना है, तो ₹100 कम्स हियर. मार्केट वैल्यू हमने ढूंढा है इन द केस व्हेन द शेयर्स वर इशूड एट पार. दूसरा जो केस है आपका, दूसरे केस में देखिए प्रीमियम लिखा हुआ है, हमें मार्केट वैल्यू दे दिया है, फेस वैल्यू हमें ढूंढना है. तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. आई रब दिस. ओके, यहां पर हमने प्रीमियम में सेल किया. आप देख सकते हैं सेकेंड केस में शेयर्स आर इशूड या शेयर्स आर एट प्रीमियम. अगर वो प्रीमियम में है तो मार्केट वैल्यू शुड बी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. हमें जो डेटा दे दिया है, प्रीमियम दिया आपको 500, तो प्रीमियम इज गिवन टू बी 500 रुपीज. मार्केट वैल्यू आपको दे दिया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 575. ओके, लेट अस रिप्लेस दीज वेरिएबल्स विद द वैल्यूज गिवन. मार्केट वैल्यू है 575 रुपीज. फेस वैल्यू आपको फाइंड करना है और प्रीमियम आपको दे दिया, इट इज रुपीज 500. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फेस? I mean, what is the face value? By taking this 500 here, as we all know, 575 minus rupees 500. Sign changes when the side changes. So plus becomes minus once it is borrowed or taken to the other side. Therefore, face value is equal to rupees 75. Okay? हम टेबल फिल करेंगे. फेस वैल्यू इज 75. यहां पर सेकेंड जो कंडीशन दिया था, इजी था आई गेस आपके लिए भी. The third case is about discount. अच्छा, how do we know if it is a discount? अगर market value छोटा है as compared to face value, if the market value is less than the face value, obviously बात है वो discount होगा. यहां पर कहीं पर specify नहीं किया कि वो discount है. But if you look at the figures, market value is only ₹5, whereas the face value is ₹10. तो 10 रुपए के शेयर्स हम 5 में सेल कर रहे हैं, ये डिस्काउंट है. तो हमें रीजन लिखना होगा. थर्ड केस में द रीजन इज दिस, द मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली लेस देन द फेस वैल्यू, देयरफॉर द शेयर्स आर एट डिस्काउंट. और डिस्काउंट का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. Okay, for premium it is plus premium, for par it is exactly equal to face value, but for discount market value is equal to face value minus discount. So therefore, how much is market value? It is given to be ₹5. Okay, what is face value? It is given to be ₹10. We do not know the value of discount. Okay, therefore discount will be equal to, again same, sign changes when the side changes, so 10 minus 5. Hence discount is ₹5. So this is what should come here. ₹5 is the discount, okay, for the third condition. I hope आपको समझ में आया. I hope this is an easy question for you as well. Okay, thanks a lot.